हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? प्यार से बोलिए जय हिंद। यह फंक्शन की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने फंक्शन का बेसिक कराया है। दूसरी वीडियो में मैं फंक्शन के टाइप्स कराऊंगा। उनमें पहला कुछ टाइप्स है मेरा वन वन फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं इसको। वन वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। ठीक, तो मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिएगा। अपने नोट्स बना देंगे तो उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपको लगेगा कि वीडियो बनाने से या वीडियो देखने से हमें कोई लाभ मिला है। अगर आपको कोई लाभ लेना है तो सामने वाले को कुछ ना कुछ चाहिए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे दोस्तों को भी शिक्षा मिले, उनको भी कुछ अनुभव हो। एग्जाम का समय चल रहा है तो आप थोड़ा सा इसको बच्चों से शेयर कीजिए, बच्चों के साथ में जुड़िए और जोड़िए और जुड़िए, दोनों ही काम करिए। सही है, ये देखते रहिए। मैं वन वन फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे इसे नाम से ही पहचाना जाता है, वन वन फंक्शन, इंजेक्शन फंक्शन। एक कैकी, एक से एक मिल जाए, एक से एक मतलब हर एक एलिमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो। मतलब सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट प्रत्येक डिफरेंट इमेज के साथ में मिलना चाहिए। ए का जो भी मिलेगा वो डिफरेंट इमेज में मिलेगा। जैसे डेफिनेशन में भी कहा गया है, देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया है। डेफिनेशन, ए फंक्शन f such that a to b is said to be a one-one function, one-one function होगा if यदि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए का डिफरेंट एलिमेंट हैव रखता हो डिफरेंट इमेज। क्या रखता हो? इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज ऑफ वी। इसका कहने का अर्थ हिंदी में ये है कि इफ डिफरेंट इमेज ऑफ ए, तो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ऑफ ए का। क्या होना चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ए का, और उसकी इमेज जो बने बी में वो भी डिफरेंट हो, तो उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्शन, हिंदी में से एक एक ही फलक भी कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी हैं उससे देखिएगा, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, ना ऐसा लगेगा कि हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि दोनों लैंग्वेज का यूज करते हुए थोड़ा चलेंगे, जिससे दोनों बच्चों को लाभ मिले। वन वन फंक्शन को हम डिफरेंट इमेज के साथ देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो और इसको लिख सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें हल्का सा। वन वन फंक्शन में, वन वन फंक्शन के टाइप के साथ साथ मैनी वन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इन चार फंक्शनों के बारे में आज हम बताएंगे आपको। वन वन के बाद मैनी वन। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो है ही है, अगर वन वन नहीं है तो वह फंक्शन यदि है तो फिर मैनी वन होगा। क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। सही है, तो इसको प्रूफ करने का एक और तरीका हमारे पास होता है, वो देखिए इधर कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर a इक्वल टू वी लें, a इक्वल टू वी, तो एफ ए इक्वल टू एफ वी होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ वी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। या दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए नॉट इज इक्वल टू बी, तो एफ ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ वी होना चाहिए। या तो इस कंडीशन में हो या ऐसा हो, तो उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। थ्योरिकली ऐसे भी हम प्रूव करेंगे। एफ ए बराबर एफ बी लिखें तो फंक्शन में लगाने के बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी, दूसरी एफ नॉट इक्वल टू बी, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं कि हमने ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया।
कल ऐसे ही शुरुआत मैंने फंक्शन की भी की थी, फंक्शन में यही था, तो यहाँ फंक्शन तो होगा, फंक्शन के साथ साथ ये पूछना होगा किस टाइप का फंक्शन होगा। तो जैसे 1 2 3, ठीक, यहाँ ए बी सी, अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए, इस टाइप का फंक्शन जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। इस टाइप का फंक्शन कैसा होगा? 1 1। अब 1 2 3 ए बी सी डी, इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए, अभी भी फंक्शन होगा और 1 1 ही फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? 1 1। ये भी 1 1 फंक्शन है, ये भी 1 1 फंक्शन है। वन टू थ्री ए बी, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इससे कनेक्ट कर दीजिए, तो अब ये फंक्शन तो होगा लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। कौन सा फंक्शन नहीं होगा? 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी दो इमेज आ रही हैं, 2 की आ रही है बी और 3 की भी आ रही है बी इमेज। तो 2 की इमेज कितनी है? बी। 3 की इमेज कितनी है? बी। दोनों की सेम इमेज आ रही है। ये कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ऑफ ए का हैव डिफरेंट इमेज, और वो डिफरेंट इमेज रखता हो ऑफ बी में, बी की क्या रखता हो? डिफरेंट। यहाँ पर सेम इमेज होगी, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन ये कहती है, तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है, ये वाला 1 1 है, ये भी 1 1 है, और ये नॉट 1 1, ये नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन को मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से आ गया होगा 1 1 फंक्शन कैसे पता लगाते हैं। एक तो आपको ये पता लगाने का है, दूसरा ये है, सही है, और तीसरा आपका इस टाइप का दिया होगा, तो आपका 1 1 फंक्शन आप पता लगा सकते हैं कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है, 1 1 फंक्शन है या नहीं है। इसी को अगर ऑर्डर पेयर में लिखे, वो किस में लिखे? ऑर्डर पेयर में, तो 1a 2b 3c, इस तरीके से ऑर्डर पेयर में भी लिख देगा। जब ऑर्डर पेयर में कोई चीज़ लिखी जाती है तो 1a 2b 3c, इससे भी वो 1 1, तो अब कहेगा जी बताइए 1 1 फंक्शन है या नहीं? तो देखिएगा कि ये डिफरेंट है, दिन डिफरेंट है, तो ये भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हैं, 1 2 3 डिफरेंट हैं, ए बी सी भी डिफरेंट हैं, तो हम बिगर सोच समझे बोल देंगे कि ये 1 1 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन हम, मेरा मानना है कि आपके समझ में ऑर्डर पेयर में भी आ गया होगा, ऐसे दिया होगा तो भी आ गया होगा, और इस टाइप से दिया होगा तो भी हम 1 1 फंक्शन निकाल देंगे। 1 1 फंक्शन के एक और मेथड होता है जो टीजीटी पीजीटी, मेरा कहना है टीजीटी पीजीटी एनडीए एनए आईआईटी, इसमें बहुत कारगर होता है। क्योंकि जो बच्चा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन उसकी कर रहा है, तो उसे ग्राफ की नॉलेज बहुत ज़रूरी होना, और वो होती भी है उसको, अगर तैयारी कर रहा है थोड़ा बहुत जानता है तो। ठीक है, 11th 12th के लिए, 12th का बच्चा इस टाइप से सवालों को करता है, ग्राफ का मेथड यूज नहीं करता है। वहाँ टीजीटी पीजीटी में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक लगाना होता है, तो हम उसको लगा लेते हैं। तो हम ग्राफ के मेथड से भी हम जान जाते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। ग्राफ का मेथड भी देखिए, ये बहुत अच्छा मेथड है, इसका देखिए कैसे इसको यूज करते हैं, नोट करिएगा अगर आपको लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, मैंने बोला ग्राफ के मेथड से 1 1 फंक्शन को कैसे देखा जाता है। कल मैंने ग्राफ के मेथड से पहले फंक्शन को कैसे देखा जाता है, पहले इसको देखिएगा। पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ आपको कि कल की वीडियो देखिए, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है फंक्शन की, उसमें देखिए ग्राफ के मेथड से मैंने फंक्शन को पहचाना, फंक्शन कैसे पहचानते हैं, तो फंक्शन पहचान लेंगे, फिर ग्राफ के मेथड से ही 1 1 फंक्शन कैसे पहचाना जाए कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ग्राफ के मेथड से।
तो अगर मेरा कोई फंक्शन, पहले तो फंक्शन की बात करता हूँ, इस टाइप से दिया है, सही है, तो हम पहचानेंगे पहले ये फंक्शन है या नहीं है। और फंक्शन है तो इसके वर्टिकल कोई लाइन खींचते हैं, हमने वर्टिकल लाइन खींच दी। वर्टिकल लाइन जब खींच दी तो इस ग्राफ को दो जगह कट किया उसने, ए पर और बी पर। अगर कोई लाइन वर्टिकल खींची जाए तो उस ग्राफ को दो जगह कट कर रही हो कम से कम, सही है, तो वह फंक्शन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है। बगैर बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है, ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो हम एक जगह कट करें इसको, कितनी जगह, एक जगह कट करना तो फंक्शन होता, दो जगह करना तो फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसे ही हमने एक फिगर लिया इस टाइप, हमने इस टाइप का एक फिगर लिया। आप जानते हो ये फिगर किसका है, सही है, जिसका भी फिगर है आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फिगर दूसरा इस टाइप का फिगर हो, इस टाइप का फिगर हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे फिगर जब दिए होंगे तो हम वर्टिकल लाइन से तो पता लगाते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन को अगर दो जगह कट कर रहा है कोई फंक्शन तो फंक्शन नहीं है। ऐसे ही इसमें हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखा। अगर क्षैतिज रेखा खींचने पर कोई ग्राफ उसे सिर्फ एक जगह कट करे तो हम कह देंगे ये वन वन फंक्शन है। और एक से ज़्यादा जगह कट करता है, एक से अधिक जगह कट करता है तो वह वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भैया जी, वन वन फंक्शन है। हम इसको पहचान लेंगे, ये फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो वन वन के बारे में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा वन वन फंक्शन कैसे पहचाना जाता है। अब मैं एक या दो सवाल इसका लूँगा, फिर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करके अगले टॉपिक को पहुँचता हूँ कि वन वन फंक्शन नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा तो वह फंक्शन हो तो मैनी वन होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है तो वो फिर मैनी वन होता है। मैनी वन के दूसरे टाइप्स होते हैं, उसको भी करा देंगे वन वन के साथ साथ, सही है। या फिर मैनी वन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा इमेज बनती है, मैनी वन में एक से अधिक इमेज बनती है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को कराते हैं हम आपको। एफ आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू हमें लेना है कोई, तो हमें लेना है एक्स क्यू प्लस टू। तो एक्स क्यू प्लस टू ये कराइए, ये फंक्शन जो बनकर तैयार हुआ है ये बताइए ये वन वन है या नहीं है, वन वन है या नहीं है। तो आप यहाँ पर लीजिए x1 और x2 दो अलग अलग फंक्शन लीजिए। जो अभी पहला मेथड था मेरा, तो यहाँ पे f x1 बराबर f x2 हम रख सकते हैं। इसे रखने के बाद fx का मान यहाँ से x1 का क्यूब प्लस 2, यहाँ से x2 का क्यूब प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 का क्यूब इक्वल टू x1 का क्यूब। अगर क्यूब की दोनों से हटा देंगे तो x1 बराबर x2। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि f इज ए वन वन फंक्शन, f इज ए वन वन फंक्शन। क्या है, f इज ए वन वन फंक्शन। अगर ऐसा आ रहा है तो अगर हम यहाँ नॉट इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वो पहचाना तो x1 बराबर नहीं है x2 के, तो फिर हम इसको ऐसे लेते, इसको ऐसे लेते, इसको ऐसे लेते और इसको ऐसे, तो भी कर सकते हैं। बराबर लगाएं तो, नॉट इक्वल टू बराबर करें तो, दो तरीके से मैंने बताया था। तो f इज वन वन फंक्शन, तो भी ये वन वन फंक्शन होगा। तो क्या है, ये वन वन फंक्शन है। दो तरीके मैंने बता दिए। तीसरा तरीका आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ कोई भी नंबर डालेंगे आप रियल में और इधर भी कोई भी नंबर होगा रियल में, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मैंने इसमें 1 डाल दिया
1 डाल दिया तो कितना मिला मुझे, 1 डाल दिया तो मुझे 3 मिला। कितना मिला, 3। मैंने इसमें 2 डाल दिया, 2 डाल दिया तो 8 और 8 और 10, तो मैंने लेता हूँ यहाँ पे 10 होगा, तो 2 डालने को मुझे 10 मिला। तो इसमें हर एक एलिमेंट मुझे मिलेगा और डिफरेंट मिलेगा, हर एक कैसा मिलेगा मुझे, डिफरेंट मिलेगा। इसकी इमेज 1 की 3 है, 2 की 10 है, तो सेम इमेज नहीं मिलेगी। जब सेम इमेज नहीं मिलेगी तो भी ये 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, 1 1। तो 1 1 का मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा। दूसरी बात, अगर f r से r है और फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू हमें r से r दिया है और फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू दिया है, तो हम यहाँ बदल भी सकते हैं। नहीं, में दूसरे का क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 1 है, ये चेक कर लिया मैंने, और यहाँ चेक करेंगे कि 1 1 नहीं होगा। तो अब देखिए, इसमें अगर आपको चेक करना है तो एक तो तरीका यही है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 अगर इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, f x1 x इक्वल टू x1 बराबर डाल देते हैं x1 और f x2, फिर हम यहाँ डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो x1 बराबर प्लस माइनस का x2, इसका मतलब x1 की 2 वैल्यू आ गई, प्लस की भी माइनस की भी, 2 इमेजिंग आ रही, तो नहीं होगा ये। तो कहेंगे f इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। एक मेथड मेरा ये हो गया निकालने का, एक मेथड मेरा ये हो गया। अगर टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं तो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि एफ एक्स को मैंने पिछली वीडियो में इसका नाम वाई भी दिया था। क्या दिया था, वाई। देखा जाए तो पैराबोला बन गया ये। क्या बन गया ये, पैराबोला। तो ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे, खासकर टीजीटी पीजीटी बच्चों को, एनडीए बच्चों को, आईआईटी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, फिर बताता हूँ आगे। अगर बच्चों को जानकारी हो तो इसका दूसरा तरीका है इसको थोड़ा जल्दी जानने का, कि एफ एक्स इजिकल टू हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने पिछली वीडियो में कराया है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं इसको। हमने एक पढ़ा है वाई बराबर 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पढ़ा है x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो देखा इसके रूप में बन रहा है, इसके रूप में बन रहा है। तो पैराबोला बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, पैराबोला। और पैराबोला का आप नेम जानते होंगे, तो पैराबोला को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, आप देखिएगा। तो पैराबोला जो होता है ये इस तरीके से खुलेगा, इस वाले का पैराबोला जो बनेगा वो ऊपर बनेगा। अब इसमें क्षैतिज लाइन डाल दीजिए, ये ऐसे जा रही है। ग्राफ में मैंने यही बताया ना, ग्राफ में मैंने ये तो बताया है कि क्षैतिज लाइन खींच देते हैं किसी ग्राफ को, और दो जगह कट या 2 से अधिक करती है तो 1 1 फंक्शन नहीं होता है। तो हमने दे दिया, 2 जगह कट कर दिया उसने, ए पर और बी पर, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप ऐसे इसे तुरंत बता सकते हैं, मत देखते ही आंसर बता देंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। वैसे एक्स स्क्वायर वाले जितने भी फंक्शन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने फंक्शन होते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं होते हैं। जी हाँ, 1 1 की बात होती है, फिनिश। अब बात करते हैं हम मैनी वन की। मैनी वन में
मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन तो वैसे ज़्यादा नहीं, आपको ध्यान रखना है जो फंक्शन वन वन नहीं होगा तो फिर वह मैनी वन फंक्शन में आएगा। तो मैनी वन फंक्शन में एक से ज़्यादा इमेज होती है, किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज होगी। यह हो सकता है कि 1 2 3 और 1 2 3 4 5, 1 से 1 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, सही है। अब ये मिल गया 3 से 3। अब यहाँ मैंने क्या किया कि 3 से 3 यहाँ 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया। तो इस टाइप का जो फंक्शन मिलेगा, तो 5 की और 6 की इमेज 5 हो गई। तो दो एलिमेंट्स अलग अलग दिए हैं, उनकी इमेज 5 आ रही है, सेम इमेज आ रही है दोनों की। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स दिए हों ए की और उनकी इमेज किसी की भी, किसी दो या दो से अधिक की सेम इमेज आ रही हो, तो मैनी वन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? मैनी वन फंक्शन होता है। अब इसे भी ग्राफ से अब देखा जाए तो देखिए, इसे भी हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं मैनी वन को। वही बात है कि कोई भी फिगर दिया हो, उसका हॉरिजेंटल लाइन खींच दी जाए। कौन सी लाइन खींच दी है? हॉरिजेंटल लाइन। दो या दो से अधिक जगह कट कर दे। वहां यह था कि दो या दो से अधिक जगह कट करेगा तो वन वन नहीं होगा। यहां अगर दो या दो से अधिक जगह कट करेगा तो मैनी वन होगा। मैनी वन क्या होगा? होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, देखिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब में थोड़ा ध्यान भी दिया करिए। ऐसे वाले सब्सक्राइब शेयर करेंगे तभी कुछ होगा। बीच बीच में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। इतने आप समझदार हैं, अगर आप जानते होंगे तो ये क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि इसने कितनी जगह किया? ए पर भी किया और बी पर भी किया। ए और बी दोनों पे कट कर रहा है तो मैनी वन फंक्शन होगा। वहां अगर दोनों पे करता है तो वन वन फंक्शन नहीं होता। जो वन वन नहीं होता मैनी वन होता है। एक टाइप ये, दूसरा टाइप ये। हम समझ में होंगे मैनी वन और वन वन। अब देखिए एक और मेथड हमारा इसमें होता है, ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी, तो फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो ये बराबर होना चाहिए। या एफ ए इक्वल टू बी है, बी है तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। ये बराबर है तो ये बराबर नहीं होगा, उसका उल्टा होता है। यहाँ बराबर होगा, नहीं होगा तो बराबर होगा, यहाँ बराबर है तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं। तो इस टाइप से भी हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक फंक्शन कराया था आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वन वन फंक्शन नहीं था। क्या नहीं था ये? तो ये वन वन नहीं है तो ये फिर मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मेरा मानना है कि मैनी वन फंक्शन भी आपको समझ में आ रहा हो, इस टाइप से, इस टाइप से भी, इस तरीके से और इस तरीके से। तो हम 3-4 तरीके से कोई भी निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे। लास्ट में मैं 1 या 2 सवाल हर एक कर लूँगा और उस पर बताऊँगा कि मैनी वन है या नहीं है। सही है। इसके बाद आता है आपका ऑन टू फंक्शन। वैसे तो किताब वाले तो वही अपनी तरफ से पढ़ाते हैं, मेरा अपना मानना है कि ऑन टू का मतलब थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज पर जाके याद रखने के लिए, मेमोरी में हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना है कोई चीज़, तो हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना होगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसे अच्छा तक भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। अभी मैंने ये हट गया है 1 1, इसको इससे मिला दिया है। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन। अभी मैंने इसी को बताया था
कि मैनी वन फंक्शन है। क्या बताया था मैं इसको, मैनी वन। लेकिन कोई भी फंक्शन वन वन हो, मैनी वन हो, उसके साथ साथ वह इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन भी होगा। एक फंक्शन के दो टाइप्स होंगे। एक फंक्शन के कितने टाइप होंगे, हो सकता है वो वन वन ऑन टू फंक्शन हो। कौन सा, वन वन ऑन टू फंक्शन। यहां लिखता हूं थोड़ा सा हल्का। एक फंक्शन कितने टाइप होने चाहिए, हर एक फंक्शन के वन वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। दो टाइप ये हो सकते हैं, तो ये वन वन इनटू फंक्शन और मैनी वन इनटू फंक्शन। एक बार में ये चार तरीके से होता है। या तो कोई फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, वन वन होगा, हो सकता है वन टू साथ में हो सकता है मैनी वन हो ऑन टू हो सकता है वन वन हो इनटू हो सकता है मैनी वन हो इनटू हो। इस तरीके से इसे हर फंक्शन दो टाइप का होता है, एक साथ में दो। तो ये मैनी वन था, मैंने पहले बता दिया है। साथ के साथ ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन कहता है ए फंक्शन इज, तो एवरी मतलब इसकी प्रत्येक इमेज होनी चाहिए, इसकी ये सभी की इमेज होनी चाहिए, किसी न किसी की इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन है ये थोड़ी देर पहले क्या था, मैनी वन फंक्शन। मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है कि पहले क्या था, मैनी वन फंक्शन था। अब इसमें कोई एलिमेंट खाली है क्या, सबकी इमेज बन रही है, सब बन रही है, कोई नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो मैनी ऑन टू फंक्शन, ये वाला फंक्शन ये बनकर तैयार हो रहा है, मैनी ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन मतलब मैं बताना जा रहा हूं फिर से, एफ सच दैट ए टू बी। तो बी जो होगा इस जिसे बोलते हैं डोमेन और इसे बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन बराबर अगर रेंज आ जाए, क्या आ जाए, रेंज। कोडोमेन और रेंज आपस में अगर बराबर आ जाए, क्योंकि इसकी रेंज देखी जाए तो 1 2 3 4 5 रेंज है, तो कोडोमेन भी 1 2 3 4 5 कोडोमेन भी है, ये दोनों बराबर है। मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मेरा तात्पर्य क्या समझें, फिर से सुनिए, इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार मिल जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए, तो वह ऑन टू होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था 1 2 3, इधर बनाया था ए बी सी, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ये भी ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम भी होता भाई, सरजैक्शन। कौन सा फंक्शन, सरजैक्शन फंक्शन, सरजैक्शन। और ऑन टू इंटू मिलकर आता है ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सरजैक्शन। जैसे कि वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्शन, तो इसको सरजैक्शन भी बोलते हैं। और वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन आए तो इसे बिजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। बिजेक्शन, बिजेक्शन बोलिए फिर से, अपने मन में ही बोला करिए, इसको बोलेंगे जब भी आप बोल पाएंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन को हम बिजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। शर्माना नहीं है, अकेले बैठे हैं आप, बोलते रहिएगा बीच बीच में, सही है। वन वन ऑन टू को हम बिजेक्शन, बिजेक्शन, और ऑन टू को सरजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, और वन वन को इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं।
सही है। तो ये फंक्शन मेरा मेनी वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑन टू फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कोडोमेन बराबर होना चाहिए रेंज। ये होता है मेरा ऑन टू फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान। तो कोडोमेन और रेंज अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, और ऑन टू के साथ में क्या पहले मैंने प्रूव किया था, वन वन फंक्शन। तो ऑन टू वन वन फंक्शन हो गया क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अब वन वन ऑन टू हो गया, इसका दूसरा नाम हमने क्या दिया, बिजेक्शन फंक्शन। तो बिजेक्शन फंक्शन भी होगा ये। अब आता है मैनी वन। कौन सा, मैनी वन। मैनी वन इनटू फंक्शन 1 2 3, और यहाँ मैं ले लिया ए बी सी डी, 1 2 3। अब डी नहीं है, यहाँ पर डी नहीं है। डी नहीं है तो ये वाला फंक्शन मेरा बन जाएगा इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन जाएगा, इनटू फंक्शन, अंतक्षेपी। इसे बोलते हैं हिंदी में अंतःक्षेपी। क्या बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं अच्छादक। क्या बोलते हैं, अच्छादक फलन। ये ध्यान रखिएगा, अच्छादक फलन। इसे अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी में क्या है कि ये कोई ना कोई एक न एक एलिमेंट, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बी का, ए का नहीं बी का, एक या एक से अधिक एलिमेंट की खाली रह जाएगा, इधर इमेज नहीं बनेगी, इसके इससे इमेज नहीं बनेगी। अब देखिए इनटू है, साथ में क्या है, वन वन भी है। वन वन क्यों है कि इसकी सभी डिफरेंट इमेज बन रही है। तो वन वन इनटू फंक्शन, इनटू इसलिए क्योंकि इसका ये खाली रह गया है। इनका अब देखो थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर, ऑन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर रखी है ये चीज़, तो हमें ये दिखेगा, दिखेगा तो दूसरा जो एलिमेंट इसमें आएगा तो हमें सब दिखेगा। तो इसमें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, जब दिख रही है तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं। इनटू इसके अंदर तो हो सकता है कोई चीज़ हमें ना दिखे, ये मेरी भाषा में है, ना दिखे तो कोई चीज़ छूट जाएगी। जब वो छूट जाएगी तो इनटू, तो बी में जो एलिमेंट छूट जाएगा वो इनटू कहलाएगा, और कुछ छूटे नहीं सबके साथ आके मिल जाए तो वो ऑन टू कहलाएगा। ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर हमें दिखेगा इसलिए कोई छूटेगा नहीं, वहाँ हमें छूट सकता है। तो दोनों मंत्र समझ गए होंगे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब आप देखिएगा इनटू और ऑन टू में थोड़ा सा इसमें रेंज बराबर होती है किसमें, ऑन टू में, कोडोमेन के। कोडोमेन जानते हैं सह प्रांत होता है। और इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में होता है कि रेंज सबसेट होगी कोडोमेन के। क्या होगी, कोडोमेन के। कोडोमेन के जो सबसेट होगा तो सबसेट का मतलब कुछ ना छोटा होगा, जब कोई ना छोटा होगा तो इसमें तो कोई ना कोई एलिमेंट इसका छूट रहा होगा, जब ये छोटा होगा वो भी प्रॉपर सबसेट। कौन सा सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में भी अंतर होता है। ये आप कमेंट करेंगे तो मैं सेट के वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर है। ठीक, इसके बाद अगर आपको लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या ये नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, और शेयर जरूर करिएगा। शेयर नहीं करते हैं आप, मैंने अक्सर देखा है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को थोड़ा सा भगा भगा के मत देखिएगा, नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपको कुछ लगे इम्प्रूवमेंट के लिए तो उसमें कमेंट में बताइए, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा।
सही है, बिगर इम्प्रूवमेंट के कुछ काम नहीं होने वाला। हमने आज की वीडियो में आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वन वन फंक्शन कराया है, मैनी वन फंक्शन कराया है, ऑन टू फंक्शन कराया है, इनटू फंक्शन कराया है, 4 फंक्शन कराए हैं। अगली वीडियो में फंक्शन के कुछ और टाइप हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर इंटीजर के बाद सिग्नम फंक्शन। इन फंक्शनों के बारे में भी मैं धीमे धीमे अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो मैंने पीछे वीडियो बना दी फंक्शन की, अगर वो नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।